नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 3 अगस्त 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा समेत कई बड़े फैसले ले सकती है सरकार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में प्रदेश में नियुक्त 2555 एसएमसी शिक्षकों को मेडिकल और कैजुअल लीव देने का एजेंडा भी जाएगा। कर्मचारियों को नए वेतनमान का एरियर किस तरह से कब दिया जाना है, इस बारे में भी चर्चा होगी। बैठक में मानसून सत्र में पेश किए जा रहे विधेयकों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हो सकती है। ये सत्र 10 से 13 अगस्त के बीच होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंत्रियों से अपनी बजट घोषणा को लागू करने की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहेंगे। वहीं वे ढील वाले महकमों के खिलाफ तल्ख रवैया दिखा सकते हैं। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 15 अगस्त को की जाने वाली विभिन्न घोषणाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं और इस संबंध में राय ले सकती है। 13,000 पन्नों की आरटीआई से बाहर आएंगे एसपीयू शिमला शिक्षक भर्ती के राज, आरटीआई से मांगी जानकारी। पूर्व कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार के कार्यकाल में एसपीयू में हुई शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों का खुलासा 13,000 पन्नों की आरटीआई में होगा। छात्र संगठन एसएफआई ने ये जानकारी विस्तार से आरटीआई से मांगी है। राज्य सूचना आयुक्त ने विस्तार को ये जानकारी मुहैया करवाने के भी आदेश दे दिए है। महत्वपूर्ण बात यह कि एसएफआई ने ये जानकारी लेने के लिए 26,895 रुपए की राशि चंदे से एकत्रित की और इसे जमा भी करवा दिया गया है। विस्तार ने भरोसा दिलाया कि एक हफ्ते में जानकारी दे दी जाएगी। हालांकि 13,000 पन्नों की आरटीआई जुटाने में विस्तार प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। हिमाचल में निजी कंपनियां ने अब कमेटी तय करेगी सेब के दाम। चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश सरकार बागवानों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने जा रही है। अंदानी, देवभूमि, रिलायंस फ्रेश, सफल और बिग बास्केट जैसी कंपनियों की बजाय अब सरकार की कमेटी सेब खरीद के दाम तय करेगी। इस कमेटी में बागवानी विभाग, बागवानी विस्तार और बागवानी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। निजी कंपनियां प्रदेश में हर साल 30 से 35,000 मीट्रिक टन सेब खरीदती है। बागवान कंपनियों के कलेक्शन सेंटर तक क्रेट में सेब पहुँचाते हैं। यहाँ ग्रेडिंग कर एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम और स्मॉल आकार के सेब अलग अलग किए जाते हैं। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 834 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार पांव पसारता जा रहा है। प्रदेश में मंगलवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। जिला शिमला में 66 वर्षीय और जिला कांगड़ा में 57 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया है। 834 नए कोरोना संक्रमितों के साथ प्रदेश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 5,402 पहुंच गया है। अस्पतालों में 95 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती है। ये सभी डॉक्टरों की निगरानी में है। मंगलवार को 6,147 लोगों के सैंपल लिए गए। हिमाचल में सप्ताह के भीतर 9 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर 60 साल से कम उम्र के हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग अपनी लापरवाही से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन स्थलों और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को मास्क पहन अनिवार्य करने के बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब प्रदेश सरकार इसमें सख्ती करने जा रही है। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस मामले को आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। तो आम जनता के लिए बंदिश से नेता सरेआम बिना मास्क के घूम रहे, उन पर कोई बंदिश नहीं है। कम एरियर पर एक मुश्त होगा भुगतान, 15 अगस्त को ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री। फॉर्मूले पर चर्चा शुरू। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम यानी 15 अगस्त से पहले सरकारी कर्मचारियों को नए पे कमीशन के एरियर के भुगतान के तरीकों और किस्तों पर सहमति बनाने की कोशिशें की जा रही है। राज्य सरकार ने राजपत्रित कर्मचारी महासंघ से भी इस बारे में फीडबैक लिया है। सहमति ये बन रही है कि जिन कर्मचारियों का एरियर कम है उन्हें एक मुश्त भुगतान किया जाए। इसके लिए 50,000 रुपए से शुरुआत हो सकती है। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से ये मांग की गई कि राज्य सरकार बेशक एरियर का भुगतान किस्तों में करे, लेकिन ये किस्तें 4 से ज्यादा ना हो और शेड्यूल एक साथ ही एक नोटिफिकेशन में जारी कर दिया जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि 50,000 रुपए तक एरियर वालों को एक मुश्त भुगतान हो जाएगा। इससे ज्यादा राशि वालों के लिए फिर किस्तें बनेगी। फन्नू ने फिर दी धमकी, सीएम को शिमला में तिरंगा फहराने से रोकने के लिए किया इनाम का ऐलान।
देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त प्रतिबंधित संगठन के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तिरंगा फहराने से रोकने के लिए इनाम राशि की घोषणा की है। इस संबंध में उसके द्वारा एक ईमेल जारी की गई है। पन्नू ने इस घोषणा को अंजाम देने वालों को $125,000 देने का ऐलान किया है। इसके अलावा इस दिन शिमला में विवादित झंडा फहराने की भी बात कही गई है। पन्नू ने कहा कि भविष्य में खालिस्तान की राजधानी शिमला को बनाया जाएगा। जल रक्षकों ने दी चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो 10 अगस्त को करेंगे विधानसभा का घेराव। मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जल रक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। इसमें 9,000 जल रक्षक भाग लेंगे। ये बात जल रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जोवालू राम ने की है। जल रक्षकों का धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी डीसी कार्यालय शिमला के बाहर जारी रहा। जोवालू राम ने चेतावनी दी, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मेरिट को दरकिनार कर कम अंक वाले उम्मीदवारों को एमबीबीएस में दाखिला दिए जाने को हाईकोर्ट ने गलत ठहराते हुए मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनाने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने आकृति शर्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी सोलन, महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कुमार हट्टे और अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक को आदेश दिए कि वे निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए गए 3 उम्मीदवारों को नए सिरे से मेरिट लिस्ट तुरंत जारी करें। 349 पंचायतों में खुलेंगे पशु औषधालय, पशुपालन विभाग ने दी मंजूरी। अब कैबिनेट से स्वीकृति का इंतजार। हिमाचल प्रदेश की 349 पंचायतों में पशु औषधालय खोले जाने हैं। इनके लिए पशुपालन विभाग की ओर से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए मामला भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 349 पंचायतों में पशु औषधालय खोले जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में 349 पंचायतों में अभी तक पशु औषधालय की सुविधा नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से इन पंचायतों में पशु औषधालय खोले जाने। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राह पर हिमाचल कांग्रेस रणनीति को अंतिम रूप देंगे बघेल और सचिन पायलट। हिमाचल कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नक्शे कदम पर है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की जीत और पंजाब में हार की वजह पर दिल्ली में मंथन के बाद अब शिमला में बड़ी बैठक होगी। हिमाचल कांग्रेस का पूरा कुनबा इस दौरान शिमला में रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार कांग्रेस कमेटी की बैठक लेने हिमाचल आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक को सबसे खास माना जा रहा है। बघेल 7 अगस्त को शिमला में होंगे और उनकी इस बैठक के संबंध में तमाम पदाधिकारियों को सूचना भेज दी गई है। भूपेश बघेल के साथ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश में पार्टी के पर्यवेक्षक सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल को मिलेंगे 1344.94 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन में बेहतर काम करने पर केंद्र सरकार ने दिए वित्तीय लाभ। जल जीवन मिशन में सराहनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से पूर्ण वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने हिमाचल को 1344.94 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इस धनराशि की पहली किस्त के रूप में प्रदेश को 336.23 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। 5 ने 20 मांगे माने सरकार नहीं मानी बात तो चुनावों में मिलेगा जवाब। हिमाचल में चल रहे बागवानों का आंदोलन, सेब काटन पर जीएसटी में 6% की छूट और कीटनाशकों की सब्सिडी की बहाली के बाद भी जारी है। बागवानी संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि वे 5 अगस्त को शिमला सचिवालय का घेराव करेगा। बागवानों की सिर्फ 5 मांगे नहीं है, सरकार पूरी 20 मांगे माने, तब जाकर कई बागवानों का आंदोलन थमेगा। बागवानों ने यह भी साफ किया कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो विधानसभा चुनावों में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। 4 लेन निर्माण में अवैध डंपिंग पर हाईकोर्ट तलक, जंगल में मलबा फेंकने पर सरकार को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कीरतपुर नेरचौक 4 लेन निर्माण में अवैध डंपिंग के मामले में संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सैयद व न्यायाधीश जोश नरिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एचपीयू में शुरू हुई पीजी कक्षों की काउंसलिंग, सितंबर महीने से शुरू होगी नए कोर्स की पढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के विभिन्न डिग्री कोर्सों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। एंट्रांस टेस्ट के बाद जारी संभावित मेरिट सूची के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को शुरू हुई पोस्ट ग्रेजुएट की काउंसलिंग आगामी 1 महीने तक चलती रहेगी। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। सुबह शाम के सत्र में काउंसलिंग करवाई जा रही है। सितंबर महीने से नए कोर्स के लिए पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए आगामी शैक्षणिक शेड्यूल भी बना दिया गया है।
कोरोना बंदिशों में होंगे टूर्नामेंट, एसओपी नियमों का करना होगा पालन, खिलाड़ियों के अलावा सभी को मास्क जरूरी। राज्य के सरकारी स्कूलों में कोविड बंदिशों के बीच खेल प्रतियोगिताएं होगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के लिए एसओपी जारी कर दी है। 8 अगस्त से प्रदेश के 19 ब्लॉकों में खेल प्रतियोगिताएं होनी है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से इस बारे में स्कूलों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने कैबिनेट के फैसले के बाद स्कूलों में किसी भी तरह की गैदरिंग पर रोक लगा रखी थी, जिसके कारण विभाग पहले खेल प्रतियोगिताओं को टाल रहा था। अब इसमें एसओपी के नियमों का हर हाल में पालन करना होगा। इसमें सबसे पहले शारीरिक दूरी का खास ख्याल रखना होगा। इसके साथ ही खेल प्रतियोगिताओं में जो भी खिलाड़ी भाग लेंगे उनके लिए कुछ खास निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें जो भी खिलाड़ी खेल में शामिल नहीं होंगे उन्हें मास्क पहनना जरूरी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में जल्द शुरू होगी 300 डॉक्टरों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश में 300 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डलहौजी में पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने कांग्रेस की संघर्ष यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष कर रही है। प्रदेश में लंबे समय तक रही कांग्रेस सरकार दिशाविहीन और नीतिविहीन कार्य करती रही है, जिस कारण प्रदेश उच्च ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका जहां पर उसे पहुंचना चाहिए था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी या नहीं, अभी कुछ कहना मुश्किल। पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को अपनी मांगे रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकार सभी मांगे पूरी करे ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी होगी या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। ये बातें जिला चंबा के प्रवास के दौरान डलहौजी पहुंचे मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कही है। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन से 9 घंटे बंद रहा भरमौर पठानकोट नेशनल हाईवे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून राज्य में कमजोर रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 4 अगस्त तक प्रदेश के कई भागों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं 5 और 6 अगस्त के लिए प्रदेश में मैदानी मध्य और उस पर्वतीय भागों में फिर से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी अन्य जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में 7 और 8 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार बरसात की वजह से मंगलवार सुबह तक प्रदेश में 45 सड़कें यातायात के लिए ठप थी। प्रदेश में 212 बिजली ट्रांसफार्मर और 20 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। कुल्लू जिले में 73 पहनेंगे खाकी वर्दी, पुलिस भर्ती का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 73 युवा खाकी पहनकर जनता की सेवा करेंगे। पुलिस विभाग ने मंगलवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फाइनल परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। कुल्लू के वन सिंह में 2 दिन तक चली दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया में 637 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। कांस्टेबल भर्ती में 13 पद रिक्त रह गए जो अब आगामी भर्ती में जुड़ेंगे।